सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां उच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला। साथ ही चर्चा होगी खंडवा की, जहां ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में प्रशासन की लापरवाही के चलते श्रद्धालु परेशान। और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां आदर्श आचार संहिता की उड़ाई जा रही धज्जियां। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां उच्च न्यायालय द्वारा आगर पुलिस द्वारा पकड़ी गई 10,000 बल्क लीटर विदेशी शराब को अवैध परिवहन बताते हुए दर्ज किए अपराध को निरस्त किया है। बताते चले कि पुलिस कोतवाली आगर द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा गया है, जिसमें महंगी विदेशी शराब को परिवहन किया जा रहा था। पुलिस आगर द्वारा इस वाहन की तलाशी लेकर दस्तावेज मांगने पर रूट परमिट को चेक कर परमिट उल्लंघन बताकर वाहन को चेक करने पर उसमें 10,012 लीटर विदेशी शराब का अवैध परिवहन किया जाना बताते हुए सद्दाम खान, जो कि वाहन का ड्राइवर था, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस पर ड्राइवर द्वारा एफआईआर को उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पुलिस द्वारा सत्य रूप से अपराध दर्ज किया गया है, जिस पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन की लापरवाही के चलते ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में दूषित गंदा पानी मां नर्मदा में मिल रहा है। वहीं बात करें ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में स्वच्छता की, तो ओंकारेश्वर नगर परिषद स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ओंकारेश्वर में 16 करोड़ की लागत से योजना भी दी गई है। वहीं योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ चुकी है और ओंकारेश्वर नगरी का गंदा दूषित पानी नालियों के माध्यम से गोमुख घाट, नगर घाट और प्रमुख घाटों पर मिल रहा है। इसी के चलते लाखों की संख्या में ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में श्रद्धालु गंदे पानी और दूषित पानी में स्नान कर रहे हैं। ओंकारेश्वर दौरे पर आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसे नालों को चिन्हित किया जाएगा और आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नर्मदा में मिल रहे दूषित गंदे पानी को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी। मात्रा में जो होटलों का पानी आ रहा है, यहाँ पे नर्मदा की पूरी गंदगी हो रही जा रही है नर्मदा जी में। इसके लिए कुछ भी करना चाहिए व्यवस्था, जिससे कि ये गंदगी नहीं हो पाए। यहाँ पे जो साइड से जो नाली बह रही है, वो जो इसका सीपेज हो रहा है, यहाँ पे लोग नहाते हैं और वहाँ आगे जाके गंदा पानी पूरा नर्मदा जी में मिलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन ही है इसमें जिम्मेदार, और कौन है? प्रशासन को ये सारी व्यवस्थाएँ करनी है। ओंकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों की साफ सफाई का जवाबदारी तो प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन पे इसको ध्यान देना चाहिए। सरकार को तो देना ही चाहिए, पर स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय नगर पालिका या नगर पंचायत जो भी है यहाँ पे, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये गंदगी जो है, ये गंदगी के कारण क्या है कि लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। और कल नर्मदा जी भी गंदगी होगी। हम नर्मदा जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और यदि नर्मदा जी में ऐसी गंदगी है तो ये सोचने वाली बात है। धार्मिक स्थल पे ऐसी गंदगी नहीं होना चाहिए। आपका नाम बता दें। हीरालाल बिश्नोई। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील के अंतर्गत मंगरौरा को जाने वाली रोड पर अभी भी सांसद एसपी पटेल का नहीं उतरवाया गया होर्डिंग, आचार संहिता के नियमों का हो रहा उल्लंघन। वहीं आचार संहिता के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर नियमों की अनदेखी की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता का प्रतिबंध लगने के साथ ही पट्टी की पुलिस सड़क पर उतर आई है और नियमों का पालन करने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों को बताया कि अपराधों से संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगरौरा चौकी से पट्टी कोतवाली तक प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का लगातार आवागमन रहता है। उसके बाद भी पट्टी पुलिस आचार संहिता को लेकर नजरअंदाज कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हौसिला प्रसाद की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन से बनारस जाने के लिए एक व्यक्ति स्टेशन से ट्रेन में चढ़कर चला गया, लेकिन रुपए से भरा हुआ बैग वहीं छूट गया। वहीं एक ईमानदार आरपीएफ पुलिस के चलते उन्हें वापस बैग मिल गया, जिसमें 50,000 रुपए थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 में बनारस के लिए जा रहे यात्री का बैग छूट गया था। बैग में 50,000 रुपए और कपड़े, कुछ और कागजात भी थे। जिसे पता लगाया गया तो पता चला कि सासाराम के कंपनी सराय के रहने वाले केदारनाथ शाह का बैग है, जिसका पता लगाकर उन्हें बैग वापस दे दिया गया। मेरा छूटा हुआ सामान आरपीएफ के टीम के द्वारा मिला, मुझे बहुत खुशी है। और सबसे बढ़िया बात है कि मुझे आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका बिहेव भी बहुत बढ़िया रहा और मेरा बैग में 50,000 रुपया जो था, जो मैं किसी काम के लिए जा रहा था, वो मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कंपनी सराय सासाराम के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? केदारनाथ गुप्ता मेरा नाम हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक यात्री जो वो चबूतरे के पास बैठ के बनारस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो जब ट्रेन आई 8611 तो उसी पे जो है वो चढ़ गए और अपना बैग जो है वो चबूतरे पे ही भूल गए थे, जिसे आरपीएफ के जवानों को मिला और उन्होंने तुरंत उसको लाके जो है पोस्ट पर रख दिया और उसमें जो दस्तावेज थे उसके माध्यम से उस यात्री से संपर्क किया गया और उनको बुला के सकुशल बैग वापस किया गया, जिसमें लगभग 50,000 रुपया था और कुछ कपड़े और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। सर यात्री कहाँ के थे और कहाँ? यात्री सासाराम के ही थे और अपने निजी काम से जो बनारस जा रहे थे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में एक फैसला लिया गया था, जिसमें सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड और अनट्रेंड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा। मगर देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में आज माजरा ही कुछ और देखने को मिला। कंपनी के बाहर मजदूरों ने अपने वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ कंपनियों में मजदूरों से बातचीत के बाद पता लगा कि दैनिक मजदूरी 8 घंटे से 12 घंटे के समय में वेतन के रूप में महिलाओं को मात्र 200 से 250 रुपये, पुरुषों को 300 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें एक समान वेतन न देना और ओवर टाइम का डबल ना होना जैसी शिकायतें पाई गई। शिकायतें सामान्य अन्य इकाइयों में भी पाई गई, जबकि बड़े दावे करने वाले श्रम विभाग और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौन बैठी हुई हैं और सोलाकुई इंडस्ट्रीज एरिया में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मेरे को बता रहा है इन्होंने, मैं जो ये मजदूर आपके कंपनी के आगे खड़े हुए हैं, कितनी मजदूरी दी जाती है 8 घंटे की? 8 घंटे की 250 रुपये। 250 रुपये। और लड़कों को 350 रुपये। और नगद मजदूरी दी जाती है? नगद मजदूरी। और पुरुषों को कितना दिया जाता है 8 घंटे और 12 घंटे में? 8 घंटे का 350, 12 घंटे का 460 रुपये। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता मैथिली की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां सुनसेर विधायक भीरू सिंह परिहार के पुत्र का गत दिनों निधन हो गया था, जिस पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधायक निवास बड़ौद तहसील के ग्राम रतनपुरा पहुंचे और विधायक के छोटे पुत्र स्वर्गीय महेंद्र परिहार के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि सुसनेर विधायक भीरू सिंह परिहार के छोटे पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह लीवर इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। 34 वर्षीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह के द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव में सुसनेर से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा गया था। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील के अंतर्गत मंगरौरा को जाने वाली रोड पर अभी भी सपा सांसद प्रत्याशी एसपी पटेल का नहीं उतरवाया गया होर्डिंग बैनर। आचार संहिता के नियमों का हो रहा उल्लंघन। एक तरफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, अभी तक सपा सांसद प्रत्याशी एसपी पटेल का बैनर लगा हुआ है और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर नियमों के पालन की अनदेखी हुई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के तहत आचार संहिता का प्रतिबंध लगने के साथ ही पट्टी की पुलिस सड़क पर उतर आई है और नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर पट्टी पुलिस ने गांव बाजार में फ्लैग मार्च निकाला है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मंगरौरा रोड पर पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं उतारा गया सपा सांसद प्रत्याशी एसपी पटेल का होर्डिंग और बैनर और अपराधों से संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगरौरा चौकी से पट्टी कोतवाली तक प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का लगातार आवागमन होता है। उसके बाद भी पट्टी पुलिस आचार संहिता को लेकर नजरअंदाज कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हौसला प्रसाद की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सिविल लाइंस होटल अजय इंटरनेशनल में महिलाओं के लिए रंगारंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में गणपति आराधना की गई। मुख्य अतिथि के हाथों क्वीन क्लब की महिलाओं के साथ मिलकर आरती वंदन किया। इसके बाद बच्चों का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, जिसमें बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इसके बाद महिलाओं के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें महिलाओं ने खूब जमकर आनंद उठाया, जिसमें दौड़ की प्रतियोगिता भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त महिलाओं की खान पान की व्यवस्था भी क्लब के द्वारा की गई और घर पर रहने वाली महिलाएं जो कि बाहर क्षेत्र में निकलकर अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। विशेष अतिथि के रूप में उमा जायसवाल शकुंतला हॉस्पिटल की इंचार्ज को भी चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां लाइसेंसी पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट हो गया, जहां एक युवक की मौत वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल।
रायबरेली में लाइसेंसी पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई तो एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल युवक सीएचसी के जिला अस्पताल रेफर। पुलिस मौके पर मौजूद। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहरेमऊ गांव की घटना। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां विशेष शिविर के आज चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी का शुभारंभ सतीश कुमार नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी, धर्मेंद्र भास्कर, स्टाफ नर्स श्रीमती शमा मिश्रा जी ने संयुक्त रूप से मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण करके किया। प्रिया पारुल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मौके पर गोष्ठी में अतिथियों ने कहा, अधिकांश से गांव में बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए और उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी। द्वितीय सत्र की गोष्ठी में सड़क सुरक्षा विषय पर यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने विद्यार्थियों को मोटर वाहन चलाने के नियमों को विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करते ही वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अपने जीवन पर और परिवार के जीवन को सुखद बनाया जा सके। सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। मौके पर अमरदीप दीवान, आरक्षी अनुज कुमार, ग्राम प्रधान फयाज सैफी, यासीन खां साहब जी उपस्थित रहे। अलफरीज ने सड़क सुरक्षा से संबंधित गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में अधिकारी मनोज कुमार रस्तोगी द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिकारी मनोज कुमार रस्तोगी द्वारा किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।